सुना है मरने से पहले एक इंसान की पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह चलती है। ज़रा सोचिए वो फ़िल्म कितनी दर्द भरी होगी अगर वो पछतावों से भरी भरी हो, काश, आई विश वगैरह। लेकिन उस टाइम परेशान होने का क्या फ़ायदा जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनार और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ब्रोनिवेयर की किताब टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 बड़े पछतावे। इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, बल्कि इसका एक ख़ास मकसद है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया तो यकीनन आपके सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। दोस्तों, हर किताब की एक बुक हिस्ट्री होती है। इस किताब को लिखने वाली खतून ब्रोनिवेयर ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी। इसके पास वो मरीज़ आते थे जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे होते थे। मरीज़ों से बातचीत के दौरान उसने महसूस किया मरने वालों के अंदर कुछ रिग्रेट, कुछ पछतावे पाए जाते हैं। मज़े की बात यह थी कि सब मरने वाले मरीज़ों की बीमारी मुख्तलिफ थी, लेकिन पछतावे सबके सेम थे। उन्हीं में से 5 बड़े रिग्रेट्स ब्रोनिवेयर ने अपनी किताब में लिखे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप इन पछतावों से, इन रिग्रेट्स से बच सकें। पहला रिग्रेट, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, काश मैंने लोगों की बातों की परवाह ना की होती, मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखा होता कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या सोचेंगे, इधर ना जाओ, लोग क्या सोचेंगे। मज़े की बात है कि मरते वक्त वो लोग आपके करीब भी नहीं आते जिनकी खातिर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। बहुत से लोग अपना पैशन, अपनी जॉब, अपना काम इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग उनकी राय ठीक नहीं होती। तो अगर आपकी राय मुस्बत और पॉजिटिव है तो आज ही आप अपने काम का आगाज़ कीजिए और मरते वक्त इस पछतावे से आप छुटकारा पाइए। नंबर 2, दूसरा बड़ा रिग्रेट जो मरने वालों के अंदर पाया गया वो ये था कि काश मैं इतना ज़्यादा काम ना करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप अपने कीमती टाइम में से आप अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजारें, आप अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ भी वक्त गुजारें। आप सारा टाइम अपने काम पे ही स्पेंड करने के बजाय आप अपनी ज़िंदगी का एक पोर्टफोलियो बनाएं कि जिसमें आप मेंशन करें कि आपने कितना वक्त किस चीज़ के साथ गुजारना है और कितना वक्त आपने अपनी फैमिली को देना है। और तीसरा बड़ा रिग्रेट जो वो अपनी किताब में लिखती हैं वो ये है कि काश मैंने अपनी फीलिंग का इजहार अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ किया होता, काश मैंने अपने एहसास दूसरों को बताए होते। इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं, इसका मतलब ये है कि काश मैंने अपने वालिदैन को ये महसूस और फील करवाया होता मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, काश मैंने अपने बहन भाइयों को ये बात फील करवाई होती कि मेरे नज़दीक उनकी कितनी कदर कीमत है, काश मैंने अपने दोस्त को बताया होता तो उसकी एक बात ने मुझे कितना हर्ट किया है, मेरा कितना दिल दुखा है, काश मैंने अपनी ये सारी फीलिंग ज़िंदगी में जीते हुए उनके साथ शेयर की होती। अगर आप इस पछतावे से बचना चाहते हैं तो आज से ही आप अपने अंदर जो फीलिंग है वो दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। चौथा बड़ा रिग्रेट, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक खुश रखा होता। हर इंसान को ये पता है कि वो ज़िंदगी में किस तरह खुश रह सकता है, किस काम को करने से उसको खुशी मिलती है और कौन सा काम वो मजबूरी के लिए करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उस काम से कर लें जिससे आपको खुशी महसूस होती है तो यकीनन ये आपकी आने वाले वक्तों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो मालियाती, जो रिज़्क की प्रॉब्लम है वो भी दूर कर देगा। तो अगर आप इन पछतावों से बचना चाहते हैं और आखिर में 5वां बड़ा पछतावा कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को ज़्यादा वक्त दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने दोस्तों के साथ खुशियों में, इंजॉयमेंट में, उनके साथ गपशप में गुजारा था, उनके साथ अपने दिल की बातें की होती। बहुत से दोस्त स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों से बिछड़ जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने से जुड़े हुए दोस्तों से राब्ता ही ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप इस पछतावे से बचना चाहते हैं तो आज ही अपना मोबाइल पकड़िए और अपने पुराने दोस्तों को सर्च कीजिए, उनसे राब्ता कीजिए और इस बड़े पछतावे से अपनी ज़िंदगी को महफूज कीजिए। यकीनन अगर आप इस वीडियो को दिलो जान से सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी
इन पछतावों से बच सकती है। तो आपने इस पूरी वीडियो में एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा होगा कि बनने वाले के किसी इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं थी, ये पछतावा और ये काश नहीं पाया गया कि काश उसने एक बंगला और बनाया होता, काश उसने एक प्लाट और खरीद लिया होता, बल्कि उसका किसी भी मटीरियलिस्टिक मादा फिज़िकल चीज़ का कोई पछतावा उसके अंदर नहीं पाया गया, बल्कि सिर्फ रिश्तों का, टाइम का और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के पछतावे उसके अंदर मौजूद थे। इस रिसर्च से ये बात साबित होती है कि अगर हम इस तरह के पछतावों से बचना चाहते हैं तो आज ही अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में पकड़िए, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग खुद कीजिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।